हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टैबलेट। हम लोग फार्मास्यूटिक्स में हमने प्री फॉर्मुलेशन कवर कर दिया है डिटेल्ड में। 4 लेक्चर में मैंने प्री फॉर्मुलेशन कवर किया है, फिर उसके बाद हमने पीवाईक्यू डिस्कशन भी कर लिया, और फिर हमने उसके बाद एक लेक्चर डोजेस फॉर्म का लिया था, जिसमें मैंने डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन दिया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टैबलेट। टैबलेट के लिए मैंने अभी तक 4 क्लासेस प्लान करी हैं आपकी टैबलेट के लिए, जिसमें से एक लेक्चर में तो आपका लेक्चर 1 में हम क्लासिफिकेशन और कुछ एक्सिपिएंट्स का लेक्चर 1 में देखेंगे। फिर लेक्चर 2 में हम देखेंगे रिमेनिंग एक्सिपिएंट्स एंड टैबलेट्स के डिफेक्ट्स। उसके बाद लेक्चर 3 में कोटिंग देखेंगे कंप्लीट, और लेक्चर 4 में हम देखेंगे कि जो टैबलेट के इवेल्युएशन टेस्ट हैं, ऑफिशियल टेस्ट, नॉन ऑफिशियल टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम 4 लेक्चर की सीरीज़ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम टैबलेट को ख़त्म करेंगे प्री डिटेल, जैसे हमने प्री फॉर्मुलेशन को ख़त्म किया है। उसके बाद फिर हम इसके पीवाईक्यू का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक। और कोलॉजी में मैं बात कर दूं, जो आपका क्रैश कोर्स के अंदर मैं अभी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, सूटिक्स एंड कोलॉजी। कोलॉजी में हम जनरल फार्माकोलॉजी के फार्माकोडायनेमिक्स तक कवर कर चुके हैं। एक लेक्चर और है फार्माकोडायनेमिक्स नहीं, एक लेक्चर और है जनरल फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स और कुछ वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कशन करके हम जनरल फार्माकोलॉजी भी बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके सारी चीज़ें, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करो। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं चैनल पे, उनको एक बार चेकआउट करो, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आज फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाके ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से ज्वाइन करो, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स और डिस्कशन सब कुछ हम व्हाट्सअप ग्रुप पर टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आज यार फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले टैबलेट। अब देखो, बेसिक चीज़ें आपको टैबलेट के बारे में पता है, आप काफ़ी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हो, तो बेसिक में ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जहाँ हैं वहाँ मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। क्या टैबलेट इज़ अ यूनिट डोजेस फॉर्म इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड जनरली ओरली। देखो, मेनली जनरली आप टैबलेट ओरली ही लेते हो, बट नॉट नेसेसरली, क्योंकि अलग और भी टैबलेट्स होते हैं जो हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ओरल के अलावा भी रूट से टैबलेट लिए जाते हैं, तो इसलिए नॉट नेसेसरली टू गिव एन डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय आइदर कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड। टैबलेट किससे बनता है, या तो कंप्रेशन मेथड से या मोल्डिंग मेथड से बनाया जाता है। और अब अगर फार्माकोपिया की डेफिनेशन की बात करें, तो ये जो लाइन है, ये जो अपना थर्ड पॉइंट है, ये इंडियन फार्माकोपिया की डेफिनेशन है फॉर टैबलेट। क्या है? फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स डिस्क्स यूनिट डोजेस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स। मतलब एक सिंगल ड्रग भी हो सकती है और मल्टीपल ड्रग्स भी हो सकती है, विथ और विथआउट डाइल्यूएंट्स। ठीक है, मतलब हम डाइल्यूएंट्स का यूज़ कर भी सकते हैं, वैसे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डाइल्यूएंट्स का यूज़ करते हैं, बट कुछ कंडीशंस में जहाँ ड्रग की का डोज बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहाँ आप बिना डाइल्यूएंट के भी यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों कंडीशन मेंशन कर दी गई है, विद और विदाउट डाइल्यूएंट्स। ठीक है, और आज के टाइम पे हमारा जो टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर डोजेज फॉर्म है, अप्रॉक्स 70% जो ओवरऑल ऑल फार्मास वो है, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन है, वो सारे हमारे टैबलेट्स ही है। 70% सारे प्रिपरेशन का 70% क्या है, टैबलेट्स। अब टैबलेट्स इतना मतलब इतना पॉपुलर क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है कि सबसे पहले बात तो देखो, क्योंकि टैबलेट क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म में आता है, फिक्स फॉर्म में आता है, तो उसकी जो डोज की वेरिएबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर 500 mg का टैबलेट है और 500 mg आपको सिरप के थ्रू लेना है, तो आप क्या करोगे, 500 mg का एक टैबलेट आपने खा लिया, सिरप के लिए क्या करना है, आपको मेजर करके लेना पड़ेगा, 10 ml लेना है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि कभी आप 9 ml लो या कभी आप 11 ml ले लो, तो वो वहाँ पे चांसेस रहते हैं। बट टैबलेट में ऐसा नहीं है, आप पूरी एक टैबलेट खाओगे तो आपका कंप्लीट 500 mg आपके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको मतलब चीज़ें थोड़ा सा टैबलेट के लिए ये एडवांटेजियस पॉइंट्स रहते हैं। फिर क्या होता है, इनकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे लो होती है। ठीक है, और सबसे ये होता है कि इनका जो सब बाकी सारे डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में टैबलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटेस्ट होते हैं और मोस्ट कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक, और इनका जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ईजिली और चीपेस्ट वे में हो जाता है, इसीलिए टैबलेट ज़्यादा पॉपुलर डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ देख लो टैबलेट की, अगर हम बात करें तो कुछ इरेगुलर शेप की टैबलेट्स होती है, राउंड शेप टैबलेट्स, अलग अलग टैबलेट्स आपने जो खाई होंगी, कोटिंग टैबलेट्स होती है, 2 कलर टैबलेट्स, वेरियस टाइप की अलग अलग टैबलेट्स भी होती है, च्यूएबल टैबलेट्स होती है, प्रिंटेड फिल्म टैबलेट्स होती है, इफरवेसेंट टैबलेट्स होती है। इन सब के बारे में हम अभी आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैबलेट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब टैबलेट्स को हम 4 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो टैबलेट ओरली लिया जाता है। फिर टैबलेट जो इंजेस्टेड बाय अदर एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, अभी आपने पीछे डेफिनेशन में देखा था कि नॉट नेसेसरली, ठीक है, मतलब ओरल रूट से लिया जाए ये नेसेसरी नहीं है, तो अदर रूट से भी लिया जा सकता है, ये अदर रूट्स है।
फिर कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जिनका हम सॉल्यूशन बना के कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट उनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जिनको हम ओरल कैविटी के अंदर ही लेते हैं, मतलब ओरली इंजेस्ट नहीं कहते, ओरल कैविटी के अंदर ही हम उनको रखते हैं। तो इन टैबलेट्स के 4 क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्या, इंजेस्टेड ओरली में सबसे पहला है कंप्रेस टैबलेट्स, फिर आता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, फिर आता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट एंड कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, ठीक है। अभी इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। अदर रूट्स में कौन कौन से रूट्स हैं, आपका इम्प्लांटेशन रूट्स हो जाता है जिसको डिपो टैबलेट भी बोलते हैं, जो हमारा कर्न इंजेक्टर के थ्रू हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। फिर आता है वेजाइनल टैबलेट्स, ठीक है, जिनको हम वेजाइनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। फिर टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनका हम सॉल्यूशन बना के कंज्यूम करते हैं, मतलब डायरेक्ट टैबलेट नहीं लेते, उनका सॉल्यूशन में डिजोल्व करके फिर लेते हैं। जैसे हमारा इफरवेसेंट टैबलेट्स हो गया, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हो गया, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हो गया एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो हम ओरल कैविटी के अंदर यूज करते हैं, जैसे बकल टैबलेट्स हो गया, हमारे बकल कैविटी में रखते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट जो हम बिलो द टंग यूज करते हैं, ट्रॉचेस एंड लोजेंजेस और डेंटल कोन्स, ये सारी चीजें जो हम ओरल कैविटी में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर वे है टैबलेट को क्लासीफाई करने का, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है टैबलेट का पूरा डिटेल, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन सारे क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, थोड़ा इनके एग्जांपल्स और कुछ जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनके साथ इनको हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि कंप्रेस्ड टैबलेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, ठीक है। ऐसे टैबलेट जो ओरली लिए जाते हैं, ओरली में सबसे पहला क्या है, कंप्रेस्ड टैबलेट, ठीक है। कंप्रेस्ड टैबलेट में क्या होता है कि फाउंड बाय द कंप्रेशन एंड कंटेन नो स्पेशल कोटिंग। ये क्या होता है, ये कंप्रेशन के द्वारा बनाए किए जाते हैं। कि देखो नाम जैसे कंप्रेस टैबलेट इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे हम क्या होता है कि ये कंप्रेशन प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं और इनमें कोई भी स्पेशल कोटिंग नहीं होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस टैबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा इनका जो डिसोल्यूशन टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास कितना, 15 मिनट्स और लेस। आईपी के हिसाब से इनका जो डिसोल्यूशन टाइम होता है वो 15 मिनट्स और लेस होता है। जबकि हमारा अगर यूएसपी की बात करेंगे तो उसके हिसाब से जो इनका डिसोल्यूशन टाइम आता है वो होता है हमारा कितना, वो होता है 30 मिनट्स और लेस, मतलब 30 मिनट्स के अंदर ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए। सॉरी, डिसोल्यूशन नहीं, डिसइंटीग्रेशन टाइम, सॉरी 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 सॉरी, डीटी मतलब यहाँ डिसइंटीग्रेशन टाइम है, सॉरी डिसोल्यूशन नहीं, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता चाहिए, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। तो आईपी में डिसइंटीग्रेशन टाइम इनके हिसाब से 15 मिनट्स और यूएसपी में हिसाब से ये 30 मिनट्स है, ठीक है। एग्जांपल इनका जो एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन जो होता है हमारा कंप्रेस टैबलेट का एग्जांपल है। एस्पिरिन में भी जो डिस्प्रिन आती है वो कंप्रेस टैबलेट होती है। अब ये तो हो गई सिंगल कंप्रेस टैबलेट्स। अब कुछ ऐसी टैबलेट्स भी होती है जो एक से ज़्यादा टाइम उनको हमें कंप्रेस करना पड़ता है, तो उनको हम बोलते हैं कि मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। ये क्या होता है, मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल, एक से ज़्यादा साइकिल कंप्रेशन साइकिल में यूज़ करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंप्रेशन साइकिल के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम क्या करें कि 2 और मोर ड्रग को अगर हम एक सिंगल डोजेज फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो हम कंप्रेसिबल टैबलेट्स का, मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या 2 टाइप ऑफ डोज इन सिंगल फॉर्मुलेशन, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा डोज अगर हम सिंगल फॉर्मुलेशन में लेना चाह रहे हैं तो भी हम मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स के थ्रू ले सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा ड्रग लेना चाह रहे हैं तो भी हम मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स के रूप में ले सकते हैं। अब देखो कैसे ले सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ बीच में ये क्या है, ये एक इनर्ट लेयर है। अब हमें अगर पहले पॉइंट देखते हैं, अगर हमें 2 अलग अलग ड्रग लेनी है तो एक ड्रग को हम यहाँ ले लेंगे, दूसरे ड्रग को यहाँ ले लेंगे, बीच में इनर्ट लेयर आ गई तो दोनों का कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा और हमने एक ये मल्टी लेयर्ड मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स बना दिया, ठीक है। अगर हमें दूसरा अगर 2 टाइप ऑफ डोज लेना है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम यहाँ एक टाइप का डोज हम यहाँ ले लेंगे। मान लो एक हमें पहले चाहिए कि एक तुरंत इमीडिएट रिलीज कर दे, दूसरा हमें सस्टेन्ड रिलीज इसी के साथ लेना है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिलीज इधर रख दिए, उसके साथ ऊपर हमने एक पॉलीमर कोटिंग के साथ सस्टेन्ड रिलीज लगा दिया, तो हमारा क्या हो जाता है कि वो दोनों एक टैबलेट के साथ हमारा दोनों काम हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल्स को साथ हम ले सकते हैं या डिफरेंट ड्रग के साथ ले सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लेयर टैबलेट्स, एक होता है कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। लेयर टैबलेट्स का आपने एग्जांपल देख लिया, 2 और 3 लेयर, ये जो लेयर टैबलेट्स है। दूसरा जो कंप्रेशन कोटेड टैबलेट होता है वो होता है टैबलेट विद इन अ टैबलेट। मतलब क्या होता है कि टैबलेट के अंदर एक टैबलेट, जैसे एक टैबलेट यहाँ हमारे हैं, उसके अंदर एक टैबलेट हमने और डाल दी। अब इससे क्या होता है कि जैसे पहले हमारी क्या होगी, ये जो आउटर लेयर की टैब, 1 मिनट इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। मान लो एक हमारी है अंदर दूसरे कलर की दूसरी टैबलेट हो गई, ठीक। अब हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, जैसे अगर हमारे पास सबसे पहले जो ड्रग जाएगी, मतलब ड्रग अंदर गई टैबलेट, सबसे पहले ये जो रेड लेयर है ये डिजॉल्व होगी, एक फॉर्म डोज निकला। फिर दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास ये जो ग्रीन कलर की लेयर की जो दूसरी टैबलेट है वो डिसॉल्व होगी, तो इससे क्या हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन कोटेड टैबलेट। इसमें टैबलेट विद इन अ टैबलेट, और इसी के साथ इसको और अगर हम आगे बढ़े तो टैबलेट विद इन अ टैबलेट, विद इन अ टैबलेट मतलब इसके अंदर हम एक और टैबलेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक और टैबलेट भी इंसर्ट कर सकते हैं कोटिंग, इस कंप्रेशन कोटेड मेथड से, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक बार में 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स को हम
कर सकते हैं, या एक ही ड्रग के डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म को हम एक टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्या, लेयर टैबलेट्स और कंप्रेशन कोटेड टैबलेट, जो एक पार्ट था किसका, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स का। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों हमारा एग्जाम वो हो गया मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और होता है कि अगर जो हमारा टैबलेट विद इन अ टैबलेट, एक कंडीशन ये होती है कि जो इनर लेयर है वो विजिबल नहीं होती है। अगर इनर लेयर विजिबल हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब ये हमारा बोला जाएगा इनले। ठीक है, इनले। अगर जैसे एक हमारा ये आउटर है, ठीक है, मान लो आउटर हमारा ये ब्लू कलर की एक टैबलेट है, इसके अंदर हमने रेड कलर की एक और टैबलेट डाल रखी है। अगर हमारा ये रेड कलर की टैबलेट विजिबल हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे विल इनले। ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसको हम बोलेंगे क्या, इनले। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना। ठीक, चलो, तो ये था हमारा 2 टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट एंड मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। तब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वो है फिल्म कोटेड टैबलेट। ठीक है, अगला हमारा क्या है, फिल्म कोटेड टैबलेट। इसमें क्या होता है कि हम टैबलेट को एक थिन लेयर ऑफ पॉलीमर से कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, टैबलेट की जो कोटिंग होती है क्या होती है, एक थिन लेयर पॉलीमर से हम कोटिंग कर देते हैं। टेस्टलेस होता है और टैबलेट के वेट में जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो पॉलीमर का होता है वो वेट कम होता है, तो इसलिए उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो कम होता है। ठीक, इसमें जो पॉलीमर हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज एंड इथाइल सेल्यूलोज। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स का यूज करके हम कोटिंग कर सकते हैं। अभी जब हम आगे कोटिंग करेंगे, टैबलेट कोटिंग पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में इन पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 30 मिनट्स या 10 होता है। ठीक, तो ये होता है फिल्म कोटेड, इसमें पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। दूसरा होता है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट में हम ऊपर शुगर की कोटिंग करते हैं, शुगर सिरप की कोटिंग कर देते हैं टैबलेट के ऊपर। इसका यूज क्या होता है, मेनली इसको हम मेनली यूज करते हैं कि जो बिटर टेस्ट होता है, जो ड्रग की बिटर टेस्ट है, मान लो कुछ कोई ऐसी ड्रग है जिसका बिटर टेस्ट है, तो उसका हमने ऊपर शुगर कोटिंग कर दी, तो शुगर कोटिंग से क्या हुआ कि हमारा जो उसका बिटर टेस्ट है वो हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट है अगर किसी ड्रग का, तो उसको भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं शुगर कोटिंग के साथ। ठीक है, कुछ है। उसके बाद इसका जो हमारा इंक्रीज, अब देखो इसमें हमने देखा था कि जो फिल्म कोटिंग होती है उसमें इंक्रीज बहुत कम होता है, बट जबकि शुगर कोटेड में क्या होता है 30 to 50% वेट में इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेट। अगर नॉर्मल टैबलेट है उसका अगर हम शुगर कोटिंग कर देंगे तो उसमें वेट का जो इंक्रीमेंट होता है तो 30 से लेके 50% तक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो होता है 60 मिनट और लेस 60 मिनट या उससे कम का इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। इसमें हमारा एग्जांपल है आइबुप्रोफेन का टैबलेट्स हम शुगर कोटिंग से बनाते हैं, प्रीमाक्विन का टैबलेट बनाते हैं, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रखी टैबलेट्स हमारी शुगर कोटिंग से आती है। ठीक है, फिल्म कोटिंग का एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास डिक्लोफिनेक पोटेशियम का टैबलेट हो गया, मेट्रोनिडाजोल का टैबलेट हो गया, ये हमारी फिल्म कोटिंग से बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स क्या होते हैं, टैबलेट्स आर च्यूड इन द माउथ, जिसको हम चबा के खाएं, एज अ चिंगम जैसे हम खाते हैं च्युइंगम की तरह, उसको अगर कुछ टैबलेट्स को हम जो चबा के लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, च्यूएबल टैबलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है कि मैनिटोल को हम यूज़ करते हैं एज अ बेस्ट, और इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का यूज़ नहीं करते। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप के टैबलेट में हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का यूज़ नहीं करते, तो हमारा किस में नहीं यूज़ करते, हम च्यूएबल टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं। समझिए बात को। और हमारा इसमें जो हम बेस का यूज़ किसका करते हैं, मैनिटोल एज अ बेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें हम किसको मेनली प्रेफर किसको करते हैं, चिल्ड्रन या एल्डर पेशेंट को, जिनको swallow करने में, किसी टिश्यू निगलने में दिक्कत हो रही होती है, तो उनको हम ये दे देते हैं, तो वो आराम से धीरे धीरे चबा के इसको खा सकते हैं अच्छे से टेस्ट के साथ। ठीक है, इसमें हमारा जैसे एंटासिड की टैबलेट आती है डाइजीन, फिर और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती है वो सारी हमारी किसमें, च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर में आती है। ठीक, तो ये हमारी कुछ ऐसी टैबलेट्स थी जो च्यूएबल टैबलेट्स थी। ठीक, तो ये हमारे ओरल इंजेस्टेबल में कुछ कितने हमने पढ़ लिए, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कंप्रेस टैबलेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, फिर हमने देखा क्या फिल्म कोटेड टैबलेट, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया शुगर कोटेड टैबलेट, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया च्यूएबल टैबलेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, डिलेड या इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स और साथ में कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, 2 टैबलेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक होता है डिलेड रिलीज, या एक दूसरा होता है कंट्रोल्ड रिलीज। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि डिलेड रिलीज में क्या होता है, कंट्रोल्ड रिलीज में क्या होता है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं, एक सिंपल सा आप दिमाग लगा के रखो कि जो डिलेड रिलीज टैबलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी जो रिलीज रेट होती है, रिलीज रेट को क्या करते हैं, हम डिले कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि रिलीज रेट को हम डिले कर देते हैं कि हाँ बाद में ड्रग रिलीज होगी। मान लो जैसे हमारे पास नॉर्मल ऐसे हमारी ड्रग थी और यहाँ पे जाके ऐसे उसका ग्राफ था, तो हम कंट्रोल रिलीज में क्या करते हैं कि इसका जो रिलीज रेट है उसको थोड़ा सा ऐसे डिले करके हम आगे लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसका जो रिलीज रेट है वो हम आगे लेके चले गए, सॉरी डिलेड रिलीज में। बट कंट्रोल्ड रिलीज में क्या होता है कि हम जिस पर्टिकुलर जो उसका रेट और टाइम
दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस रेट पे चाहेंगे ड्रग उस रेट पे रिलीज होगी, और जितने टाइम पे चाहेंगे उस टाइम पे ड्रग रिलीज होगी। तो ये हमारा क्या आता है, ये कंट्रोल रिलीज में आता है। मतलब क्या होता है कि एक सिंपल सा अगर जो हमारा डिलेड रिलीज है उसमें क्या होता है कि ड्रग बाद में रिलीज होगी, इतने टाइम के बाद रिलीज होगी, किस रेट पे रिलीज होगी ये हमें नहीं पता, ठीक है, बट इतने टाइम के बाद रिलीज होगी, इस लोकेशन पे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगी। बट कंट्रोल रिलीज में क्या होगा कि ड्रग इतने टाइम के बाद, इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद रिलीज होगी, एंड जिस रेट पे रिलीज होगी वो रेट भी हम ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लेते हैं, तो वो होता है कंट्रोल रिलीज, ठीक है। तो डिलीड रिलीज या इंटेरिकोटेड टैबलेट इसी को बोलते हैं। ये हमारा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग रिलीज होता है। इसमें जो कोटिंग एजेंट होता है उसमें मेनली देखोगे तो आप थैलेट का यूज़ किया था। अभी जो फिल्म कोटिंग देखा था उसमें आगे हम क्या थैलेट का यूज़ कर लेंगे, जैसे सेलुलोजेस्टेट थैलेट्स, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, हाइड्रोक्सी मेथाइल थैलेट, एचएमपी थैलेट, और पीएवीपी और यूड्राजेड आर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो कितना होता है, 180 मिनट का होता है, ठीक है। इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है कितना होता है, 180 मिनट का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसका जो एग्जांपल है हमारे पास इंटेरिक कोटेड आ गया, बिसाकोडेल हो गया, डिक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है। ये हमारे जो इन डिलेड रिलीज टैबलेट, डिक्लोफेनेक सोडियम डिलेड रिलीज टैबलेट्स आती है, ये हमारे क्या होता है, इंटेरिक कोटेड होता है, ठीक है। समझ के बात को। अब जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ओमेप्राजोल का एक एग्जाम्पल बना हुआ, तो जब आप डिलेड रिलीज टैबलेट्स लोगे तो आपको वहाँ पे ऊपर मेंशन मिल जाएगा कि ओमेप्राजोल डिलेड रिलीज सस्टेन रिलीज कैप्सूल या टैबलेट जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम उसके बाद कंट्रोल रिलीज मैंने बताया कि उसमें आपका क्या होता है, आप रेट भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मेंटेन अ ड्रग कंसंट्रेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विद अ मिनिमम साइड इफेक्ट, ठीक है। मतलब साइड इफेक्ट भी मिनिमम हो जाता है और हम रेट कंट्रोल कर सकते हैं। रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड टाइम एंड प्रोवाइड द प्रोलॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया पैराक्सिटिन कंट्रोल रिलीज टैबलेट, और साथ में यहाँ पे आप देखो थियोफाइलिन भी होता है। मतलब ऐसे कई सारे टैबलेट्स, मतलब ऑलमोस्ट कई सारी ड्रग्स के ये कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स बनाए गए हैं, डिलेड रिलीज टैबलेट बनाए गए। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, वैसे ये पार्ट जो है ये एनडीडीएस में जब आप पढ़ोगे, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। बट एक क्वेश्चन आता है कि हम किन किन ड्रग्स का फॉर्मुलेट कर सकते हैं कंट्रोल या डिलेड रिलीज, और किसका नहीं कर सकते। तो इसमें जो सबसे मेन जो वो पॉइंट आता है वो आता है हाफ लाइफ का। अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा है तो हम उसका, अगर हाफ लाइफ क्या है, हाई है, और दूसरा हाफ लाइफ क्या है, लो है, तो किस ड्रग का हमारा फॉर्मुलेट होगा। तो जिसमें हमारा जिस ड्रग का हाफ लाइफ लो है उसका फॉर्मुलेट होगा, हाफ लाइफ हाई है तो फॉर्मुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हम डिलेड रिलीज या कंट्रोल रिलीज में काम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि जो हमारी ड्रग है वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहे, ज़्यादा टाइम तक अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। बट अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ ऑलरेडी ज़्यादा है तो मतलब पहले से ही ड्रग ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रिसाइड कर रही है, अगर हम उसका डिलेड एक्शन कंट्रोल रिलीज बना देंगे तो उसमें क्या चीज़ हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगी तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। इसीलिए जिनकी ड्रग की हाफ लाइफ कम होती है हम मेनली उनका डिलेड या कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनकी टॉक्सिसिटी, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके और टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो, ठीक, समझिए बात को। तो ये था हमारा टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं ओरली। अब हमारा कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो हम ओरल कैविटी में यूज़ करते हैं। तो ओरल कैविटी में यूज़ करने के लिए हमारे पास होते हैं बकल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स एंड ट्रोचेस लोजेंजेस एंड डेंटल कॉन्स। बकल टैबलेट्स को हम क्या करते हैं, प्लेस बिटवीन द चीक एंड टीथ, और चीक और बकल पाउच के बीच में रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में भी डिफरेंस देख लो। जैसे जो बकल टैबलेट है वो ये देखो यहाँ पे हम टीथ और चीक के बीच में रख रहे हैं, और जबकि दूसरा जो हमारा सबलिंगुअल टैबलेट्स है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, टंग के नीचे रख रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड द सस्टेन्ड एक्शन प्रोवाइड करता है, इससे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकते हैं। एग्जांपल जो हम यूज़ करते हैं इससे प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हम सबलिंगुअल टैबलेट में क्या होता है, प्लेस्ड बीनेथ द टंग, टंग के नीचे रखते हैं। और इसमें जो एग्जांपल है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ है। और भी जो नाइट्रेट्स होते हैं जैसे इरेथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट हो गया या ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट हो गया, वो हम सारी इसमें सबलिंगुअल के रूप में उसको यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स का सबसे, बकल और सबलिंगुअल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो बाईपास हो ही रहा है, और साथ में हम डिजायर्ड इफेक्ट के बाद इसको हम रिमूव आउट भी कर सकते हैं। एक बार टैबलेट आप सॉलो कर लिया तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, बट अगर आप बकल में और उसमें रखते हैं तो आप अगर डिजायर्ड इफेक्ट आ गया तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं इजी। ट्रोचेस एंड लोजेंजेस क्या होता है कि ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं माउथ और थ्रोट में, और डिजॉल्व होते हैं स्लोली इन द माउथ। मेनली हम यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक हो गया, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के रूप में इसको यूज करते हैं। डेंटल कोन क्या होता है, प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट्स आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे ये दांत निकाल लिया टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद, यहाँ पे एम्प्टी सॉकेट में हम डेंटल कोन्स को फिट करते हैं। ये मेनली इसमें जो व्हीकल होता है जो हम यूज़ करने के लिए होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमीनो एसिड्स का यूज़ करते हैं, और ये जो डिजोल्व हो जाता है कितने में, 20 to 40 मिनट्स में ये डिजोल्व हो जाता है, ठीक। ये था डेंटल कोन। आगे बढ़ते हैं हम, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। अब अदर रूट्स में मेनली हमारा क्या था, एक था इम्प्लांटेशन या डिपोट टैबलेट, दूसरा था वेजाइनल टैबलेट।
अब इम्प्लांटेशन टैबलेट जो था, इम्प्लांट या डिपोट टैबलेट जिसको बोलते हैं, उसको हम किस में इंसर्ट करते हैं? उसको हम सबक्यूटेनियसली इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्न इंजेक्टर, जो हॉलो नीडल एंड प्लंजर, जो हमारा ये डायग्राम में देखोगे तो ये कर्न इंजेक्टर, इसके थ्रू हम यूज कर इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली ड्रग को। और जो हमारी टैबलेट होनी चाहिए उसकी 8 mm से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए और मस्ट भी स्टेराइल होनी चाहिए। और जो ये टाइम ड्यूरेशन है 1 मंथ टू लेके 1 ईयर तक हम इम्प्लांट, कभी कभी किसी किसी केस में 2 ईयर तक भी इम्प्लांट टैबलेट अपना काम करती रहती है। इसका जो एग्जाम्पल है, मेनली हम इसमें हॉर्मोन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्प्लांट टैबलेट का यूज़ करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉर्मोन्स। ठीक है, समझिए बात को। उसके बाद आता है वेजाइनल टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट्स का क्या होता है कि हम वेजाइनल कैविटी में इसको इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे स्लो डिसोल्यूशन और वहाँ पे धीरे धीरे ड्रग रिलीज करते हैं। ठीक है, लैक्टोज को एज अ डाइल्यूएंट इसमें यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल हम स्टेरॉइड टैबलेट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक और एसिफेंजेंट्स हम इसको एज अ इसमें वेजाइनल टैबलेट्स के रूप में इन ड्रग्स को दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा 2 रूट था, कौन सा? इम्प्लांटेशन और वेजाइनल रूट्स। देखो आप यहाँ पे जैसे ये जो इम्प्लांट गिराएंगे उसमें मेंशन रहता है, ये देखो यहाँ पे 68 mg इम्प्लांट मेंशन है ऑलरेडी उस टैबलेट के, उसमें लेबलिंग में मेंशन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो जो नीचे हमने देखा था ट्रॉचेस और लोजेंजेस, इसमें एक मेन पॉइंट है थोड़ा मिस हो गया, उसको देख लो कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। जो हमारे ट्रॉचेस होता है वो किस, जो हमारा क्या होता है ट्रॉचेस, ठीक है, वो हमारा बनाया जाता है किस मेथड से? वो हमारा बनाया जाता है, एक मिनट, वो हमारा बनाया जाता है कंप्रेशन मेथड से। ठीक है, ट्रॉचेस किस मेथड से बनता है? कंप्रेशन मेथड से। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लॉजेंजेस है, ठीक है, ये हमारा किस मेथड से बनता है? ये हमारा बनता है मोल्डिंग मेथड से। ठीक है, वो बनता है कंप्रेशन मेथड से और ये जो है ये हमारा बनता है मोल्डिंग मेथड से। ठीक, तो ये 2 मेथड से हमारा बनाया जाता है। टॉर्चर जो होता है वो कंप्रेशन मेथड से, ये हमारा बनता है मोल्डिंग मेथड से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो वेजाइनल टैबलेट है, इसका जो मेनली शेप होता है, वो मेनली शेप, कभी कभी शेप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आध बार कहीं पूछा था। इसका जो शेप होता है वो मेनली पीयर शेप का होता है। ठीक है, किस शेप का होता है? पीयर शेप का होता है वेजाइनल टैबलेट्स। ठीक है, पीयर शेप्ड होता है वेजाइनल टैबलेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली एज ए टैबलेट के फॉर्म में नहीं ले सकते, उनको हम किस फॉर्म में लेते हैं? उनको हम लेते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली एज ए टैबलेट नहीं ले सकते, उनको हम लेते हैं सॉल्यूशन बना के। उसमें कौन कौन से टैबलेट्स आते हैं? उसमें आता है हमारा इफर्वेसेंट टैबलेट्स आता है, उसमें हमारा डिस्पेंसिंग टैबलेट्स आता है, उस पर हमारा हाइपोडर्मिक टैबलेट्स आता है, उसमें आता है हमारा टैबलेट ट्राइचूरेट्स। ठीक है, तो ये 3 टैबलेट्स, मतलब 4 टाइप के टैबलेट्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ टैबलेट नहीं ले सकते, इनको हम एज अ सॉल्यूशन बना के लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफर्वेसेंट टैबलेट्स। इफर्वेसेंट टैबलेट्स क्या होते हैं? टैबलेट्स ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं और क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब रैपिडली डिसॉल्व होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं। इन टैबलेट्स में जो कंसंट्रेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन टैबलेट्स के कंसंट्रेशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है इफर्वेसेंट टैबलेट्स में। इन टैबलेट्स के कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है एक तो हमारा एपीआई, उसके साथ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, या टार्टरिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है इसमें प्रेजेंट हो सकता है और यही तीनों इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, दूसरा था डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। डिस्पेंसिंग टैबलेट्स क्या होता है? ये एडेड टू अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द वाटर के गिवन वॉल्यूम में ऐड किया जाता है टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन ड्रग कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास जो इफर्वेसेंट डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हैं इनको हम एक रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर में ऐड करेंगे और एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर, ये मेनली हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स में प्रीफर करते हैं और शुड नेवर बी डिस्पेंस्ड एज अ डोजेस फॉर्म। क्या? क्योंकि इसको हम टैबलेट के फॉर्म में नहीं ले सकते, ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, इसीलिए हम इसको हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं? हमेशा इसको सॉल्यूशन बना के लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे सिल्वर कंपाउंड्स का जहाँ पे हो गया बाइक्लोराइड ऑफ मरकरी हो गया, मरब्रोमिन हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हो गया, तो ये सारे टैबलेट्स हम हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। ठीक, दूसरा होता है हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होता है? 1 और मोर ड्रग विद अदर रेडली वाटर सॉल्युबल आर इंटेंडेड टू बी एडेड इन स्टेराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन। मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा कि जो डिस्पेंसिबल टैबलेट्स होता है उसमें क्या होता है? हम सॉल्यूशन बना के ओरली कंज्यूम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मेनली जो ये सॉल्यूशन होता है, इन सॉल्यूशंस को हम क्या देते हैं? इसको हम पैरेंटल रूट से लेते हैं। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होता है, इनको हम पैरेंटल रूट से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसमें टैबलेट इन बॉयल में रहता है, उसको स्टेराइल वाटर में लिया और इंजेक्टेबल सॉल्यूशन बना लिया हमने। ठीक, फिर अगला जो होता है टैबलेट ट्राइचूरेट्स। इसमें क्या होता है? कंटेनिंग अ पोटेंट सब्सटेंस विथ लैक्टोज, सुक्रोज और डेक्सट्रोज जैसे सुटेबल डाइल्यूएंट्स के साथ हम ट्राइचूरेट करके मिक्स कर लेते हैं
फिर ये क्या होता है, बहुत ही क्विकली जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है मॉइस्चर और वाटर के कंजक्ट में। इसमें हम यूज, ये क्या होता है, मेनली स्मॉल शेप का सिलेंडरिक या मोल्डेड या कंप्रेशन मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, ट्राइबलेट ट्राइचुबर्स के बारे में उतना डिटेल नहीं पूछेगा। मेनली क्वेश्चन आपको पूछ सकता है डिस्पेंसिंग या हाइपोडर्म से, और स्टेप, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो इफरवेसेंट टैबलेट्स के ये जो 3 कंपाउंड दिए रखे हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे आने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स। अब हम बात करेंगे टैबलेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि टैबलेट में क्या क्या चीज़ें बन के, क्या क्या चीज़ें मिक्स होकर टैबलेट्स का फॉर्मुलेशन किया जाता है। टैबलेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, टैबलेट इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो कैसे टैबलेट का क्या क्या चीज़ें मिलकर टैबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है एपीआई या ड्रग, एक एपीआई या ड्रग होगी। उसके साथ उसमें हम ऐड करेंगे कुछ एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स भी, जिनको बोलते हैं एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा क्या फॉर्म होगा, टैबलेट फॉर्म होगा। टैबलेट के टाइप हमने बात बात कर ली, एपीआई के टाइप्स, आप कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अब एडिटिव्स की बात करें तो 3 पार्ट में हम एडिटिव को क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, उस बेसिस पे मेनली हम एडिटिव को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो होता है कि जो प्रोसेसिंग और कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करे। ठीक है, क्या करे, जो प्रोसेसिंग और कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंप्रेशन प्रॉपर्टीज है, उनको जो इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे फर्स्ट ग्रुप। दूसरा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा सा कुछ एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे। तीसरा, जो सॉलिबिलिटी रिटार्डिंग मटेरियल, मतलब जो सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करे। सॉलिबिलिटी डिक्रीज क्यों करना है, क्योंकि हम जब क्या कर लें, हम जो इंटेरिक कोटेड डिलेड रिलीज टैबलेट बना रहे हैं उसके लिए क्या है, सॉलिबिलिटी कम होनी चाहिए, तभी तो वो धीरे धीरे डिजोल्व होगा, तो बाद में हमारे पास जो रिलीज रेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो तीसरा उस तरीके के कंपाउंड होते हैं। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड जो प्रोसेसिंग और कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में रोल प्ले करते हैं वो हमारे क्या हो गए, वो हो गए डाइलुएंट्स हो गए, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स हो गया, बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स हो गया, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गया, लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट एंड ग्लाइटेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमारा कलरिंग एजेंट्स हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं। जो सॉलिबिलिटी रिटार्डिंग मटेरियल्स में पॉलीमर्स हो गए और वैक्सेस हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइल्यूएंट्स के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले फर्दर वीडियोस में इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स होते क्या हैं? डाइल्यूएंट्स आर द फिलर्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? फिलर्स होते हैं जो यूज टू मेक द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट। अब मान लो किसी ड्रग की डोज हमें 10 mg देनी है, ठीक, मान लो 10 mg डोज हमें देनी है या 50 mg डोज देनी है, तो क्या होता है कि जब 50 mg आप किसी भी ड्रग की टैबलेट 50 mg लेने जाओ तो उसका वेट 50 mg नहीं होता, उसका वेट कितना होता है, अप्रॉक्स 400 mg 500 mg, या मतलब उस टैबलेट का एक सफिशिएंट वेट तो बनाना होता है ताकि कंप्रेशन तो हो जाए। अगर केवल 10 mg टैबलेट बनाने जा रहे हो तो उसका कंप्रेशन ही नहीं होगा, क्योंकि उतना तो कंप्रेशन मशीन में और उस सब चीज़ों में लॉस हो जाता है। तो इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं, जिनका खुद का कोई रोल नहीं होता है, खुद वो इनर्ट होते हैं, खुद कोई रोल नहीं प्ले करते, बस क्या करते हैं, टैबलेट के बल्क को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक, इनमें इनका वो होना चाहिए कि ये अपना खुद का इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद फिर क्या होता है कि इट प्रोवाइड द बेटर टैबलेट प्रॉपर्टीज सच एज इंप्रूव कोहेशन, परमिट यूज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रमोट द फ्लो। वही सारी चीज़ होगी। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती है जिनमें हमारा डोज बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उनमें फिलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, जिनकी डोज ज़्यादा होती है उसमें हमें क्या होता है, उसमें फिलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब उसमें हम डाइल्यूएंट का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ड्रग के डोज से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब डाइल्यूएंट्स को हम 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले में हमारा शुगर आ जाता है, दूसरे में आ जाता है हमारे पास पॉलीसेक, तीसरे में आ जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फोर्थ वन इज मिसलेनियस। ठीक है, शुगर की बात करें तो हमारे पास सब डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, एमाइलोज और आइनोसिटॉल हो जाता है। पॉलीसेक्राइड की बात करें तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज एंड इट्स डेरिवेटिव और मॉडिफाइड स्टार्च आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स मेनली आ जाते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनऑर्गेनिक में मेनली आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स याद रखो, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मिसलेनियस की बात करें तो उसमें कैओलिन हो गया, बेंटेनॉइड हो गया, सिलिकॉन डेरिवेटिव हो गया, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन हो गया। तो सबका अपना अलग अलग रोल है, सबका अपनी चीज़ें है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा एक एक करके एक बेसिक ओवरव्यू लेके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेनली आप एग्जांपल पे फोकस रखो और जो पॉइंट्स अब मैं बता रहा हूँ वो आप याद करते जाओ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले बात आती है लैक्टोज की। अब लैक्टोज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिलार्ड रिएक्शन। इससे क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है और फिर से पूछने के चांसेस, इससे आपके जीपैट 2010 में क्वेश्चन था, जीपैट 2021 में इससे क्वेश्चन था, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज हो गया, उसके साथ क्या होता है, अमीनी कंटेनिंग ग्रुप होता है, उसके साथ मिलकर क्या होता है, एक एल रिएक्शन प्रोड्यूस कराते हैं, और जिससे क्या हो जाता है कि हमारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्यूरल्डिहाइड। क्या कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, एक मिनट, जैसे देखो जो क्या होता है कि हमारे पास एक लैक्टोज हुआ, ठीक है,
और उसके बाद लैक्टोज में जो जो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर लैक्टोज के साथ जितने भी जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ मेनली लैक्टोज की बात कर रहे हैं, बट मेलाइड रिएक्शन ये तीनों देते हैं। ये तीनों अमीन कंटेनिंग ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप में अगर NH2 है तो उसके साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हमारे पास एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं फ्यूरल डिहाइड, फ्यूरल डिहाइड, ठीक है। ये फ्यूरल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। फ्यूरल डिहाइड से क्या होता है कि डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट, टैबलेट के में डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, और उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है टैबलेट, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बस उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमारा जो पेशेंट जो रहता है उसको लगता है कि टैबलेट खराब हो गई, ठीक। तो ये हमारा एक, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन, ठीक। उसके बाद अगर हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो अच्छी कंप्रेसिबिलिटी होती है लैक्टोज में, गुड कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे दो ग्रेड होते हैं, एक होता है कोर्स ग्रेड, दूसरा होता है रेगुलर ग्रेड। जो 60 to 80 मेस साइज की लैक्टोज होती है वो होता है कोर्स ग्रेड, और 80 to 100 मेस साइज का जो लैक्टोज होता है वो होता है हमारा क्या, वो होता है रेगुलर ग्रेड, ठीक है। अगर हम लैक्टोज की टाइप की बात करें तो 3 टाइप के लैक्टोज होते हैं, अल्फा लैक्टोज, बीटा लैक्टोज और स्प्रेडाइल लैक्टोज, ठीक है। अल्फा लैक्टोज में क्या होता है, 5% मॉइस्चर होता है, पुअर फ्लो होता है, और ये मेलाइड रिएक्शन शो करता है, ठीक है। अगर हम बीटा लैक्टोज, जिसको हम DCl30 भी बोलते हैं, इसमें ये मेलाइड रिएक्शन नहीं शो करता, इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, ये एनहाइड्रस है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट 0.55% ही हो। स्प्रेडाइल लैक्टोज का नाम होता है जेपैरॉक्स, इसमें हमारा मिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन, हमारे पास क्रिस्टलाइन लैक्टोज और मोनोहाइड्रेट, मतलब कि ये क्रिस्टलाइन अल्फा और मतलब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस लैक्टोज का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन हमारे पास अल्फा लैक्टोज होता है और साथ में अमॉर्फस लैक्टोज होता है, उसका मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये मेलार्ड रिएक्शन शो करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा मेलार्ड रिएक्शन शो करता है, ठीक। तो ये तीनों हमारे स्प्रेडाइल लैक्टोज और ये हमारा 3 लैक्टोज को देख पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जैसे ये जो स्प्रेडाइल लैक्टोज का ब्रांड नेम है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसका बीटा लैक्टोज का ये है, इसमें इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और साथ में ये फ्यूरल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है इससे मिल सकता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा पार्ट, जैसे टाइप ऑफ लैक्टोज है जो मेलाइड रिएक्शन नहीं शो करता, तो बीटा लैक्टोज है वो मेलाइड रिएक्शन नहीं शो करता, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी, लैक्टोज से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्च की बात कर लें तो स्टार्च को जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है वो होता है स्टार एक्स 1500, इससे क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार एक्स 1500 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च को क्या बोलते हैं, इमेडेक्स या सेल्यूटैप भी बोला जाता है। इसमें 90 to 92% डेक्सट्रोज और 3 to 5% माइल्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक। कई बार क्वेश्चन ऐसे ब्रांड नेम और इससे क्या होता है कि ये मैचिंग में क्वेश्चन दे देता है, तो अभी हम ब्रांड नेम का, मैं एक सेपरेट टेबल के फॉर्म में आपको मैं ब्रांड नेम भी आगे कराऊंगा, बट अभी साथ में जितने ब्रांड नेम आते जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाओ, तो आपके लिए चीज़ें ईजी रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, ये भी हमारा एक बाइंडर के रूप में होता है और बेकिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है, और साथ में हम स्वीटनर के रूप, क्योंकि सुक्रोज हमारी शुगर है तो उसको हम एज अ स्वीटनर भी यूज करते हैं चेबल टैबलेट्स में। मेनली हम क्या यूज करते हैं, मेनली हम मैनिडॉल यूज करते हैं, बट कभी कभी सुक्रोज का भी यूज किया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन में यूज किया जाता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। और सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोला जाता है, सुक्रोज को ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे सुक्रोज में 3 टाइप के हमें देखने को मिलता है, एक होता है शुगर टैप, दूसरा होता है डाई पैक, तीसरा होता है नो टैप, ठीक है। इसमें क्या होता है, 97% सुक्रोज। डाई पैक में, अब देखो पहले एक बार समझ लो, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगा, ठीक है। शुगर टैप में क्या होता है, 90 to 93% सुक्रोज, 7 to 10% इनवर्ट शुगर। डाई पैक में 97% सुक्रोज, 3% मॉडिफाइड डेक्सिन। और न्यू टैप में क्या होता है, 95% सुक्रोज, 4% इनवर्ट शुगर, और साथ में मैग्नीशियम स्ट्रेट और कॉर्न स्टार्च भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो कैसे याद करना है, मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मैंने एक वर्ड याद किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं DNS। क्या बोलते हैं, DNS, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आया, सबसे पहले आ गया हमारे पास डाई पैक, उसके बाद आ गया हमारे पास नो टैब, उसके बाद आ गया हमारे पास शुगर टैब। अब देखो, सबसे पहले डाई पैक आया, मतलब डाई पैक में 97% सुक्रोज, सबसे ज़्यादा सुक्रोज किस में है, डाई पैक में, डी में सबसे ज़्यादा सुक्रोज है 97%। उसके बाद एन आ रहा है नो टैब, उसमें उसके बाद 2% और कम कर दिया, 95% सुक्रोज। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसा आ रहा है, उसमें एस में 2% और कम कर दिया, 93, तो 90 से 93% सुक्रोज है, ठीक। तो ये सुक्रोज का कंसेंट्रेशन हमने याद कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, शुगर टैब और नो टैब में क्या है, इनवर्ट शुगर है, जबकि हमारा डाई पैक में मॉडिफाइड डेक्सट्रीन है। तो इसको मैंने याद किया था कि डी से डाई पैक होता है और डी से डेक्सट्रीन होता है, तो हमारा जो डाई पैक है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मॉडिफाइड डेक्सट्रीन हो जाएगा। और कितना मॉडिफाइड डेक्सट्रीन रहेगा, क्योंकि 97 सुक्रोज हो गया तो बचा कितना, 3%, तो हमारे पास मॉडिफाइड डेक्सट्रीन हो जाएगा 3%, ठीक।
इससे हम डाई बैक याद कर लिए। अब न्यू टैब में क्या है, 95% सुक्रोज है, बचा हुआ 4% में क्या हो जाएगा, इन्वर्ट शुगर हो जाएगा। शुगर टैब में क्या है कि 90 to 3 है, तो 7 to 10% बचा हुआ इन्वर्ट शुगर हो जाएगा। और एन टैब में, न्यू टैब में एक एक्स्ट्रा चीजें होती है जिसको मैग्नीशियम स्टेट या कॉर्न स्टार्च बोलते हैं। ठीक, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के। अगला होता है मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसका निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिव हीट ऑफ वो होता है, सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हमारा कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे और हमारा यूज इन विटामिन एंड च्यूएबल टैबलेट्स में इसको यूज करते हैं और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। क्या हमारा मैनिटॉल जो होता है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है, समझिए, विटामिन एंड च्यूएबल टैबलेट्स और नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये हमने बात कर ली स्टार्च के बारे में, सुक्रोज के बारे में एंड मैनिटॉल के बारे में हमने बात कर। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास है और जो डाइल्यूएंट्स है वो हमारे पास सॉर्बिटॉल है, डेक्सट्रोज है, सेलुलोज एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉर्बिटॉल की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ मैनिटॉल है। सॉर्बिटॉल इज अ नॉन हाइग्रोस्कोपिक एट ह्यूमिडिटी अबाउट 65% के ऊपर जो होता है ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ये जो लाइन है ये क्वेश्चन ये 2014 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान में रखो कि ऐसा लाइन से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ये लो कैलोरिक शुगर होता है और नॉन कार्सिनोजेनिक नेचर का। फिर डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज का जो हमारे पास ट्रेड नेम है वो है सेरेलोज, इसके दो ग्रेड है 2001 और 2400। ठीक, तो ये हमारा सेरेलोज इसका ट्रेड नेम है और इसका दो वो टू फॉर्म है, एक हाइड्रस फॉर्म है, दूसरा होता है अनहाइड्रस फॉर्म होता है। ठीक, तो इसका हमारे पास डेक्सट्रोज का एक हाइड्रस फॉर्म होता है, दूसरा अनहाइड्रस फॉर्म होता है और ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल नेचर का भी होता है। ठीक है, समझिए बात को, डायरेक्टली कंप्रेसिव कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं सेलुलोज। सेलुलोज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी, जो एक डाइल्यूएंट के रूप में यूज कर सकते हैं हम, एक डिसइंटीग्रेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, एक ग्लाइडेंट के रूप में भी इसको एज अ ग्लाइडेंट यूज कर सकते हैं और एज अ हम इसको यूज कर सकते हैं किसी हमारे में एज अ हम लुब्रिकेंट या पोर या चैनल फॉर्मर के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको, एज हम सेलुलोज को। ये जो पोर और चैनल फॉर्मर है ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2016 में क्वेश्चन आ चुका है इससे, तो आप इस पॉइंट को भी याद कर लो अच्छे से। इसके दो ग्रेड है हमारे पास, एक है एविसेल PH101 पाउडर और एविसेल PH102 ग्रेन्यूल्स। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अभी तक आया नहीं बट आ सकता है कि 101 किसका पाउडर का है कि ग्रेन्यूल्स का है, तो इससे क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ट्रेड नेम है वो एविसेल है, वो मैंने बता दिया आपको, और साथ में इसको हम डायरेक्टली कंप्रेसिबल होता है। फिर नेक्स्ट वन जो होता है हमारे पास और ट्रेड नेम से क्वेश्चन, जो एविसेल है ये ट्रेड नेम से क्वेश्चन, यहाँ के ग्रेड से नहीं बट इसके जो ट्रेड नेम है एविसेल, इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछा पता है, इससे आपको 2001 में क्वेश्चन पूछा है, 2016 में क्वेश्चन पूछा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको इससे ट्रेड नेम से क्वेश्चन आ चुका है तो अब ग्रेड से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सॉल्ट्स में हमारा क्या होता है कि ये टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं, और मेनली कैल्शियम सॉल्ट्स हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें होती है, सेम ऐसे मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ भी होता है। ठीक, तो ये थे हमारे डाइल्यूएंट्स के बारे में हमारी डिटेल की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक, तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर, इसमें हमने क्या क्या देखा एक बार फटाफट से क्विक रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। आप भी पढ़ने के बाद अपना जिस दिन का स्लॉट हो उसको एंड करने से पहले एक बार ऐसे क्विक रिकॉल जरूर किया करो। ठीक है, क्विक रिकॉल में हमने क्या किया, हमने देखा क्या कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, यूनिट डोज फॉर्म होता है, सारी चीज़ें हमने देखी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ टैबलेट्स में 4 टाइप की हमने देखी, ओरली जो अदर रूट से एडमिनिस्टर किए जाएँ और सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, और साथ में ओरल कैविटी में जो टैबलेट्स यूज़ करते हैं वो टैबलेट्स की हमने बात करी। उसके बाद उसके बारे में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखा। फिर हमने एक एक टैबलेट्स को डिटेल में देखा, कंप्रेस टैबलेट्स की बात की, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स की बात की। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स में 2 चीज़ें होती है, एक लेयर टैबलेट्स होती है, दूसरा कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स होती है। तीसरा हमने फिल्म कोटेड टैबलेट्स की बात की, फिर हमने बात की शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिर हमने बात की चेबल टैबलेट्स के बारे में। ठीक, उसके बाद हमने बात करी डिलेड और इंटेरी कोटेड टैबलेट्स के बारे में और कंट्रोल रिलीज के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस टैबलेट्स का हम डिलेड या कंट्रोल रिलीज बनाएंगे, और साथ में हमने एक डिफरेंस के बारे में बात की कि डिलेड और कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि टैबलेट जो ओरल कैविटी में यूज हो रहे हैं, बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, ट्रोचेस, लॉजेंजेस एंड डेंटल कोर्स। उसके बाद हमने अदर रूट से एडमिनिस्टर किए जाने वाले इम्प्लांटेबल डिपोट टैबलेट्स और वेजाइनल टैबलेट्स के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया कि टैबलेट जो सोल्यूशन बनाने वाले हैं उसमें भी फर्रेसेंट टैबलेट्स है, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स और टैबलेट ट्राइसोलेट्स के बारे में हमने बात किया। फिर हमने टैबलेट के अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात किया, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स में थे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है वो प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ग्रुप 3 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ग्रुप 2 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करे, और ग्रुप 3 जो है जो हमारा सॉल्युबिलिटी रिटार्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने डाइल्यूएंट्स की बात की। डाइल्यूएंट्स भी हम 4 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास सुक्रोज हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मिसलेनियस की बात हो गई। उसके बाद हमने एक एक को डिटेल में देखा, लैक्टोज को देखा, स्टार्च, सुक्रोज, मैनिटॉल के बारे में बात करी। फिर हमने सॉल्युबिटॉल, डेक्सट्रोज, सुक्रोज और कैल्शियम सॉल्ट्स के बारे में बात किया। ठीक,
ये था हमारा टैबलेट का लेक्चर 1। ऐसे ही डिटेल में हम बाकी लेक्चर्स को भी कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम 4 लेक्चर में टैबलेट कंप्लीट करने का टारगेट है, ठीक है। तो उसका आप अपना सपोर्ट बना के रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से चीज़ें हमें पता लगता रहता है कि कैसी चीज़ें जा रही हैं। और भी अगर कोई सजेशन है, कुछ इन्वॉल्वमेंट चाहते हो वीडियो में, सारी चीज़ें तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।